नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा पिछले कई वीडियो हमने बिहार नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आप लोगों को ऑलरेडी हमने दिया है। तो अब उसका ही आपने सीरीज़ 1 ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट जो कि नर्सिंग सिलेबस से होते हैं ऑलमोस्ट हमने सीरीज़ 1 आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। आज से हम लोग जो है सीरीज़ 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हर एक सब्जेक्ट का सीरीज़ 2 हम लोग देखते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसको कवर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है संभावित है कि बिहार नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगामी जो नर्सिंग परीक्षा होगी बिहार में उसके लिए यहाँ पे तैयारी करवा सके। ठीक है, आप लोगों का प्यार हमें चैनल को मिला है, हमारे चैनल को मिला है और हमने काफ़ी कम दिनों में जो है अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया है और मोनेटाइज होने के बाद जो है हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देने का हम लोग का प्रयास रहेगा ताकि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम के समय आप लोगों का काफ़ी मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, CSF जिसे आप सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो CSF आप लोग जानते हैं, CSF जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के किस भाग में पाया जाता है ये पूछा गया है। तो CSF मेनली कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन ए है आपका सब ऑर्किनाइड स्पेस, बी है आपका सब ड्यूरल स्पेस, सी है आपका एपीड्यूरल स्पेस, जबकि डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा CSF, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो पाया जाता है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड के सब ऑर्किनाइड स्पेस में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सब ऑर्किनाइड स्पेस। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो कि एनेस्थेसिया दिया जाता है लंबर में, ठीक है, जिसे आप स्पाइनल एनेस्थेसिया कहते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थेसिया में भी जो है इसी सब ऑर्किनाइड स्पेस में ही फ्लूइड को जो एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं उसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, या फिर आप जानते होंगे जब फ्लूइड का CSF फ्लूइड का जो है कि पैथोलॉजिकल जांच किया जाता है, ठीक है, लंबर पंचर किया जाता है, तो इसी सब ऑर्किनाइड स्पेस से जो है कि CSF को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। ठीक है, एक वयस्क मतलब जो एक एडल्ट पुरुष है, एडल्ट लोग हैं, ठीक है, या महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो वयस्क मतलब होता है एडल्ट, तो एक एडल्ट के मस्तिष्क का वजन मतलब ब्रेन का वजन, ठीक है, ब्रेन का वजन लगभग कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है आपका टोटल बॉडी वेट का 2.5%, मतलब उसके बॉडी का वेट, ठीक है, का 2.5%। बी देखिए क्या है, उसके टोटल बॉडी वेट का 2%। सी है देखिए टोटल बॉडी वेट का 0.5% और डी है आपका टोटल बॉडी वेट का 1%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक एडल्ट मनुष्य में, ठीक है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, उसके मस्तिष्क का वजन जो होगा, उसका ब्रेन का जो वेट होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, मतलब 2%। ठीक है, 2%, मतलब मान लेते हैं किसी पुरुष का, किसी एडल्ट का 60 kg वजन है। ठीक है, 60 kg वजन है, तो 60 kg का 2% कितना होगा, तो आपका 6 दूनी 12, मतलब 1200 ग्राम। ठीक है, 1200 ग्राम हो जाएगा उसका ब्रेन का वजन। ठीक है, अगर पेशेंट 60 किलो का है तब, अगर जो 80 किलो का होगा तो 1600 हो जाएगा, है ना। बॉडी वेट का हमेशा 2% होगा उसका ब्रेन का वजन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ब्रेन का वह कौन सा पार्ट्स है जो कि आपके बॉडी का टेम्परेचर यानी आपके शरीर का तापमान को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा, बी है आपका ऑल्फैक्टरी, सी है आपका पोन्स, जबकि डी है आपका हाइपोथैलेमस। तो हमारे बॉडी में जो ताप नियंत्रक होते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसे ऑप्शन डी यानी हाइपोथैलेमस कहा जाता है।
ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हमारे बॉडी में तापमान का नियंत्रण होता है। ठीक है, और आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में अगर जो देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, जबकि अगर हम लोग सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को आप जो देख रहे हैं, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्पाइनल नर्व की कुल कितनी संख्या होती है। स्पाइनल नर्व वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट के जो रेस्ट ऑफ बॉडी है, जैसे आपका एक्सियल हो गया या फिर अपेंडिकुलर हो गया, तो वहाँ से मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाने का काम नर्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व में कुल कितनी संख्या होती है, तो ऑप्शन ए देखिए 33 पेयर, 33 जोड़ी। ठीक है, पेयर मीन्स जोड़ी होता है, 7 पेयर, 12 पेयर, 31 पेयर। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व में कुल कितनी संख्या होती है, तो आपको बता दें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा 31 पेयर। ठीक है, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्पाइनल नर्व कुल कितने होते हैं, अगर जो पेयर में पूछेगा तो 31, अगर कुल संख्या पूछेगा तो 62। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखना पड़ेगा। मस्तिष्क का रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर किस में पाया जाता है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सिस्टम या सेंटर, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन मतलब जहाँ श्वसन की क्रिया को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, सांस लेना है, कब छोड़ना है, इसका रेगुलेशन पूछ रहा है। इसका रेगुलेशन जो है किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे। ऑप्शन ए है आपका सेरिब्रम, बी है आपका हाइपोथैलेमस, सी है आपका पोन्स और डी है आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, तो जो हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी रेगुलेशन का सेंटर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, हालांकि हम हर एक क्वेश्चन का जो है एक फ़ोटो डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप फ़ोटो से अच्छे से जान पाइएगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ है और कौन सा पार्ट्स जो है जिसके बारे में हम आपको आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि आंसर का फ़ोटो जो है हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। क्रेनियल नर्व क्या है, हमारे बॉडी में टोटल जो है 12 क्रेनियल नर्व हैं। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है काम करते हैं, जैसे आपका मोटर एक्टिविटी है या फिर विजुअल एक्टिविटी है, इस प्रकार से हम लोगों का मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, हालांकि आप क्रेनियल नर्व जो 12 होते हैं आप गूगल कीजिएगा। ठीक है, क्रेनियल नर्व आप उसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आप आगे चिपका लीजिए। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा क्रेनियल नर्व से। ठीक है, चलिए तो देखिए लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो पढ़ते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन ए है आपका ट्रोक्लियर नर्व, बी है आपका एब्डुसेंस नर्व, सी है आपका ट्रिगेमिनल नर्व और डी है आपका ओकुलोमोटर। ठीक है, ये सारे नर्व हैं जिसका कि हमारे बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं उसमें मूवमेंट में, उसके क्रिया में जो है ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ट्रिगेमिनल नर्व। ठीक है, ट्रिगेमिनल नर्व जो है सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है। पेस मेकर क्या होता है, जो कि गति को पैदा करता है। पेस मीन्स क्या होता है, गति, मेक मीन्स बनाना, तो गति को बनाने वाला हार्ट में कौन सा अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका बंडल ऑफ हिज, बी है आपका एवी नोड, सी है आपका एसे नोड, जबकि डी है आपका परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो पेस मेकर हमारे बॉडी में जो पेस मेकर होता है जो कि हमारे बॉडी को हमेशा गतिमान रखता है। ठीक है, तो पेस मेकर का काम कौन करता है, तो आपका ऑप्शन सी यानी एसे नोड करता है, एसे नोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन हो जाएगा, एसे नोड हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जिसका एसे नोड जो है काम नहीं करता है, किसी किसी पेशेंट का जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो उसमें एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है जो कि एक बैटरी से चलने वाला एक अंग होता है। ठीक है, हम फोटो डाल देंगे उसका, आप देख लीजिएगा। वो जो है हार्ट के पेशेंट के हार्ट के में अंदर लगाया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल होता है, एक मशीन होता है जो कि हार्ट के गति को जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर बना हुआ पूछेगा तो सी हो जाएगा ऑप्शन आपका एसे नोड। ठीक है, आर्टिफिशियल पूछेगा तो पेस मेकर हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल पेस मेकर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्या है, बोमेन कैप्सूल किस में पाया जाता है।
बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका लीवर, बी है आपका लंग्स, सी है आपका स्टोमक, जबकि डी है आपका किडनी। तो बोमेन कैप्सूल आप देख रहे हैं, बोमेन कैप्सूल जो है आपका ऑप्शन डी यानी कि किडनी में पाया जाता है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल किडनी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, एक वयस्क में किडनी का वजन कितना होता है, एक एडल्ट, ठीक है, एक एडल्ट में किडनी का जो वजन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 500 ग्राम, बी है आपका 150 ग्राम, सी है आपका 300 ग्राम, जबकि डी है आपका 50 ग्राम। तो किडनी का जो वजन होगा वो कितना होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, ह्यूमन ब्लड में सामान्य प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है। अब प्लेटलेट से आपको शायद एक बीमारी का नाम याद आ गया होगा, जो कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फैलता है ये, ठीक है, जिसमें कि प्लेटलेट्स काफ़ी लो हो जाते हैं। कौन सा बीमारी है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन ब्लड में सामान्य प्लेटलेट की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है आपका 4000 से 11000 MQ, बी है आपका 1.5 लाख से 4.5 लाख MQ, सी है आपका 50,000 से 1 लाख MQ, जबकि डी है आपका 7 लाख से 9 लाख MQ। तो आपको बता दें, नॉर्मली जो प्लेटलेट्स की संख्या पाई जाती है हमारे बॉडी में वो आपका ऑप्शन बी यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख MQ पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि डेंगू फीवर में, ठीक है, डेंगू फीवर में जब डेंगू होता है तो उस समय बॉडी का जो प्लेटलेट्स होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, ठीक है, काफ़ी डाउन हो जाता है। तो इसके लिए जो है डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट कर करके फिर उसका प्लेटलेट को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, वेजिना का नॉर्मल पीएच मान कितना होता है, ठीक है। पीएच मान आप जानते होंगे, हर एक एलिमेंट का जो है पीएच मान होता है, ठीक है। तो वेजाइना का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। पीएच मान क्या होता है, जो आप जानते हैं कि जो उदासीन पीएच मान होते हैं, ठीक है, वो 7 होता है, ठीक है। अगर जो 7 से ऊपर होगा तो वो जो होगा वो बेस होगा यानी कि क्षार होगा, जो 7 से नीचे होगा वो एसिड होगा यानी कि अम्ल होगा, ठीक है। तो वेजाइना का नॉर्मल पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ए है आपका 3 to 5.5, बी है आपका 6 to 7, सी है आपका 1 to 2, डी है आपका 7 to 9। तो वेजाइना यानी कि योनि का जो पीएच मान होगा नॉर्मल वो आपका ऑप्शन ए यानी कि 3 to 5.5, 3 to 5.5 होता है इसका पीएच मान। तो 3 to 5.5 क्या हो गया, एसिडिक हो गया यानी कि अम्लीय हो गया। तो योनि का जो अम्ल होता है, अम्लता होता है, वो इसीलिए अम्ल होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि यूरिन या वेजाइना के माध्यम से जो आपका कुछ बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अगर योनि के माध्यम से अगर जो प्रवेश करना चाहते हैं बॉडी में तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं, ठीक है। एसिडिक होगा तो क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑटोमेटिक किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो वेजाइना का पीएच मान होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ठीक है। बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है, समझ लीजिए। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है आपका ना मेल में और ना ही फीमेल में, मतलब ना ही महिला में पाया जाता है ना ही पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन बी देखिए क्या है, मेल और फीमेल दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में। सी है आपका केवल फीमेल में यानी केवल महिला में। डी है आपका केवल मेल में यानी कि केवल पुरुष में। तो बर्थोलिन ग्लैंड सबसे पहले होता क्या है, आपको ये बता दें, आप जो वेजाइना होता है, ठीक है, वेजाइना के जो लिप्स होते हैं वो वहीं पे दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में एक ग्लैंड होता है जिसे कि आप बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। बर्थोलिन ग्लैंड से एक सेक्रेशन होता है आपका चिपचिपा पदार्थ, जो कि इंटरकोर्स के समय जो वेजाइना होता है उसको ल्यूब्रिकेंट देने का काम करता है, ठीक है। तो वो ल्यूब्रिकेंट का जो सेक्रेशन होता है वो बर्थोलिन ग्लैंड से होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब सिर्फ महिला में, केवल फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। और बर्थोलिन ग्लैंड का क्या काम है, तो आपके वेजाइना, जो महिला का वेजाइना होता है उसे ल्यूब्रिकेंट देने में, ये ल्यूब्रिकेंट का सेक्रेशन में मदद करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।
गैस्ट्रिक जूस या पाचक रस जिसे आप कहते हैं, कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है गैस्ट्रिक जूस में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका गैस्ट्रीन, बी है आपका पेप्सिन, सी है आपका टाइलिन, जबकि डी है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि पाचक रस में जो एंजाइम पाया जाता है वो आपका ऑप्शन बी पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 में देखिए क्या है, प्यूबर्टी का अर्थ क्या होता है? प्यूबर्टी जिसे आप यौवन कहते हैं, ठीक है, जब कोई फीमेल जब अपना पहला मेंस या फिर जब उसके ब्रेस्ट का जो बर्ड्स होते हैं वो जब डेवलपमेंट स्टेज में होता है तो उसे प्यूबर्टी कहा जाता है। तो प्यूबर्टी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका प्रजनन अंगों की परिपक्वता, रिप्रोडक्शन जो अंग हैं उसकी मैच्योरिटी, ठीक है, बी है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की परिपक्वता, उसके बाद सी है आपका नर्वस सिस्टम की परिपक्वता, जबकि डी है आपका सीएनएस की परिपक्वता। तो यौवन, ठीक है, जो यौवन प्यूबर्टी होता है वो आपका रिप्रोडक्टिव जो अंग हैं, ठीक है, उसका मैच्योरिटी को प्यूबर्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर, प्रजनन अंगों की परिपक्वता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? वह कोशिका कौन सी है जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर में हड्डी बनता है? हड्डी यानी कि बोन का निर्माण होता है, तो कौन सा कोशिका है? तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका ऑस्टियोक्लास्ट, बी है आपका ऑस्टियोब्लास्ट, सी है आपका ऑस्टियोसाइट, जबकि डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दें, मनुष्य में जो बोन्स का निर्माण होता है वो आपका जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका की मदद से हमारे शरीर में बोन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मेल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है? यूरेथ्रा क्या होता है? ब्लडर से लेकर के, ठीक है, आप जानते हैं ब्लडर में यूरिन इकट्ठा होता है, ब्लडर से लेकर के जो ग्लांस पेनिस होता है, ठीक है, फीमेल में या मेल में, तो उसे यूरेथ्रा कहा जाता है। ठीक है, तो मेल में यूरेथ्रा का लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो मेल में यूरेथ्रा का लंबाई जो होगा, एक बार ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 18 से 20 सेंटीमीटर, बी है आपका 10 से 12 सेंटीमीटर, सी है आपका 30 से 40 सेंटीमीटर और डी है आपका 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेल यूरेथ्रा का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है महिलाओं से, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, यूरेथ्रा ब्लडर से लेकर के जो यूरिन का कैनाल होता है पेनिस के माध्यम से जो ग्लांस पेनिस तक जाता है वो आपका यूरेथ्रा कहलाता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा की लंबाई पूछ रहा है, तो मेल में यानी कि पुरुष में जो यूरेथ्रा की लंबाई होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 18 से 20 सेंटीमीटर। 18 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है किसकी? तो मेल यूरेथ्रा का। ठीक है, अब यहीं पे अगर जो फीमेल का पूछेगा तो फीमेल का जो होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि फीमेल में क्या है ना, छोटा यूरेथ्रा होता है। फीमेल में छोटा यूरेथ्रा होने के कारण जो है फीमेल को यूटीआई की जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यूटीआई मतलब यूरिन का जो इन्फेक्शन होता है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसी वजह से, क्योंकि उसका यूरेथ्रा जो है छोटा होता है और मेल का क्या होता है, यूरेथ्रा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भेन के सबसे छोटे रूप को क्या कहा जाता है? भेन आप लोग जानते हैं, हम लोग आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है, जिसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन भी दिया जाता है, तो जिसे आप भेन कहते हैं, तो भेन का सबसे छोटा रूप को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ए है आपका भेन्यूल, बी है आपका भेना कावा, सी है आपका भ्यून, जबकि डी है आपका साइनस। तो भेन का जो सबसे छोटा रूप है वो आपका ऑप्शन ए यानी कि भेन्यूल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो भेन्यूल कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब का क्या कार्य है? फैलोपियन ट्यूब का क्या कार्य है या फंक्शन क्या है इसका? ठीक है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है? तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन, बी है आपका फीटस के लिए मार्ग, सी है आपका एक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन और डी है आपका डेवलपिंग फीटस। ठीक है, फीटस के लिए मार्ग मतलब क्या होता है? फीटस के लिए मार्ग यानी कि रूट देना। एक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करना। डी है आपका डेवलपिंग फीटस मतलब फीटस के विकास में सहायता करना।
तो फैलोपियन ट्यूब आप जानते हैं, आपने अगर जो फिगर देखा होगा तो आप इस प्रकार से वजाना को जानते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रकार का शेप में होता है। आप यहाँ पे ओवरी देखते हैं दोनों साइड, और ये आपका फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में मोस्टली क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन का काम होता है, जानते हैं आप, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होगा मेनली, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का काम होगा मेन, तो वो एक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 18 का फैलोपियन ट्यूब का क्या कार्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन की दर सबसे अधिक कहाँ होती है। ड्रग यानी कि औषधि जो हम लोग खाते हैं, दवाई खाते हैं, तो एब्जॉर्ब मीन्स होता है उसको क्या करना, सोखने की क्षमता सबसे कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, एब्जॉर्ब करने का, ड्रग को जल्दी से एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, बी है आपका एस्टोमक यानी कि पेट, सी है आपका पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर, जबकि डी है आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो दर होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आपसे एक बात पूछते हैं हम, आपको पता है जो खाना हम लोग खाते हैं तो खाने का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और पूर्ण पाचन होने के बाद जो भी आपके द्वारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाया जाता है तो छोटी आंत में ही वो पार्ट होता है जिसे आप बिली कहते हैं, वो आपके ब्लड में आपके द्वारा खाए गए एलिमेंट को मिला देता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप ड्रग लेते हैं यानी कि दवाई खाते हैं तो दवाई छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ से जल्दी से वो ब्लड में मिल जाता है, उसके बाद ड्रग अपना काम असर अपना दिखाता है, ठीक है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन की जो सबसे अधिक दर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, छोटी आंत में, ठीक है, क्योंकि छोटी आंत में ही पूर्ण पाचन होता है। इसीलिए जो ओरल दवा खाई जाती है, ओरली खाई जाती है, टेबलेट खाई जाती है, कैप्सूल खाई जाती है, वो थोड़ा लेट उसका असर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो छोटी आंत में जा करके पहले ब्लड में जाएगा, उसके बाद अपना काम करता है, जबकि आईवी जो दिया जाता है, वेन में जो डायरेक्ट दिया जाता है, वो इंस्टेंट काम करता है, जल्दी काम करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑक्सीटोसिन आप जानते हैं जिसे आप लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मिल्क का इंजेक्शन का में मदद करता है। उसके बाद ये जो है कई प्रकार की मदद ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। जब आप डिलीवरी के समय महिलाओं में ये जो है इंड्यूस्ड लेबर के लिए भी ये मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन काफ़ी मदद करता है फीमेल में, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है आपका हाइपोथैलेमस, सी है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि डी है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो निर्माण होता है, याद रखिए निर्माण यानी कि प्रोडक्शन होता है, वो आपका ऑप्शन बी यानी कि हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में। लेकिन हाइपोथैलेमस में इसका निर्माण हो करके ये स्टोर कहाँ होता है, तो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, ठीक है। अगर जो आपसे निर्माण पूछेगा तो निर्माण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगर आपको सेक्रेशन बोलेगा, कहाँ से सेक्रेट होता है, तो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर हो जाएगा। प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस करता है, स्टोर उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, और वहीं से सेक्रेट होता है, ठीक है। अच्छे समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लंग्स को कवर करने वाले झिल्ली यानी मेम्ब्रेन का नाम क्या है। लंग्स आप जानते हैं, लंग्स दो होते हैं लंग्स, ठीक है, 2 लंग्स होते हैं हम लोग के पास। तो एक लंग्स का एक बाहरी आवरण होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वो झिल्ली या मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन देखिए, ए क्या है, मेनिंजिस है, बी आपका पिल्यूरा है, सी आपका पेरिटोनियम है, जबकि डी आपका पेरिएस्टियम है। तो लंग्स को कवर करने वाला जो झिल्ली है वो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, पिल्यूरा बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि लंग्स के साइड में क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पिल्यूरा। और इसी प्यूलरल स्पेस में जब पानी भर जाता है तो वो प्यूलरल इन्फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन से मिनरल की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया जानते हैं आप, एनीमिया जो कि एक ब्लड का डिसऑर्डर है ना।
तो यह रोग कहाँ से हो जाती है, किसकी कमी से हो जाती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम, बी है आपका सोडियम, सी है आपका पोटेशियम, डी है आपका आयरन। तो एनीमिया आप जानते हैं ब्लड में जो है आपका हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कहाँ से बनता है? तो आयरन से बनता है। तो मिनरल की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो किसके कमी से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आयरन के कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फेशियल बोन की कुल कितनी संख्या होती है? फेशियल बोन यानी कि आपके चेहरे में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? ठीक है, चेहरे में, सिर्फ हम ब्रेन का, ये पीछे का खोपड़ी का नहीं पूछ रहे, सिर्फ चेहरे में। चेहरे में कुल कितनी हड्डी होती है? तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 12, बी है आपका 14, सी है आपका 16, डी है आपका 10। तो आपको बता दें, आपने गाना सुना होगा 14वीं का चांद हो तुम। ठीक है, तो 14वीं का चांद हो तुम, उस चांद में जो है ना टोटल आपका 14 हड्डी पाया जाता है। ठीक है, आपके जो भी प्रिय हैं उनके चेहरे में कितनी हड्डियां हैं? तो 14 हड्डियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे जो स्कल है, मतलब कि यहाँ गर्दन से ऊपर है ना, पूरा खोपड़ी, फेस पूरा मिला करके कितनी हड्डी है? तो वहाँ पे आप 22 दीजिएगा राइट आंसर। 14 हड्डी हो जाएगा आपका फेस का, और प्लस 8 हड्डी हो जाएगा आपका खोपड़ी का, ये दोनों मिला करके 22 होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेल्स पाल्सी किस क्रेनियल नर्व की इंजरी के कारण होता है? वेल्स पाल्सी एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, किसके क्रेनियल नर्व की इंजरी के कारण होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका फेशियल नर्व, बी है आपका हाइपोग्लोसल, सी है आपका ट्रिगेमिनल, जबकि डी है आपका ट्रोक्लियर। तो आपको पहले बता देते हैं कि वेल्स पाल्सी में होता क्या है। वेल्स पाल्सी में आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को, कि उसका चेहरा का एक साइड, मतलब चेहरा जो है ना किसी एक साइड में झुक जाता है। उसका चेहरा समझिए एक साइड में या राइट या लेफ्ट में क्या होता है? झुक जाता है या फिर टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, वो आपका कहलाता है वेल्स पाल्सी। ठीक है, तो चेहरे में हो रहा है तो कौन सा नर्व होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, फेशियल नर्व। याद रखिएगा, वेल्स पाल्सी फेशियल, फेस से रिलेटेड है, तो फेशियल नर्व इसमें इंजरी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन के कारण क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन जो कि बच्चों में से लेकर के एडल्ट में, उसके बाद एडोलसेंट में, उसके बाद आपका जो निरंतर जो ग्रोथ की प्रक्रिया चलती रहती है, तो वो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो कि शरीर के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ग्रोथ हार्मोन का जो हाइपर सेक्रेशन में होता है अत्याधिक उसका सेक्रेशन होना। ठीक है, दो टर्म होते हैं यहाँ पे, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। हाइपो में क्या होता है? कम सेक्रेशन होता है, जबकि हाइपर में ज़्यादा सेक्रेशन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, क्रेटिनिज्म, बौनापन जिसे आप कहते हैं, एक्रोमेगाली, एक्सेस बढ़ जाना शरीर का, सी है आपका ग्रेव डिजीज, जबकि डी है आपका क्रिप्टोडिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन अगर जो किसी व्यक्ति में हाइपर हो जाता है या फिर हाई हो जाता है ना, तो उसका बॉडी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक्रोमेगाली कहते हैं। ठीक है, आप शायद ग्रेट खली को जानते होंगे। ग्रेट खली आप जानते हैं, उसका बॉडी आपने देखा होगा किस तरह से बड़ा बॉडी है उसका, तो उसमें भी ग्रोथ हार्मोन का क्या है? हाइपर सेक्रेशन के कारण है। इस तरह का बॉडी जो है हाइपर सेक्रेशन के कारण ही बनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्रोमेगाली कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हमने आपको अभी डिस्कस किया है आपसे, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। अगर जो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों को शायद ये पसंद आ रहा है। ठीक है, बाकी हमने 25 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर की दे दिया है, और हम इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप वहाँ से जो है अपने प्रैक्टिस के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में के लिए भी हमने लिंक दिया हुआ है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से हमें जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है दूसरा सीरीज भी ला सकें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का अभाव के कारण, किसी समस्या के कारण जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हम आशा करते हैं कि इसे कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपके हित के लिए, आपके लाभ के लिए ज़रूरी हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।